अगर आपके घर में 4 औरतें हैं तो एक एक औरतों को 1,000 रुपया प्रति महीना है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। वृद्धा बुजुर्ग पेंशन 2,500 रुपये है। उत्तर प्रदेश में कहीं आएंगे जाएंगे, जैसे दिल्ली में कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है, वैसे यहाँ पे भी नहीं लगेगा। दिल्ली में भी जो किसान भाई हैं उनको उनके उच्चतम मूल्य पे हम लोग भुगतान करवाते हैं। 24 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। बाहर भाग के उनको ब्लॉक पे अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। असली राम राज जिसको कहते हैं, असली राम राज आएगा, हर परिवार सुखी होगा। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय आनंद उपाध्याय जी। विजय आनंद से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ और भी सवाल जवाब करेंगे। विजय आनंद जी से सीधे सवाल करते हैं। नमस्कार। चौथे स्तंभ में आप सभी को विजय आनंद का प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव प्रचार में हैं? वैसे तो आपके पर्चे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जी देखिए, मेन मुद्दा हमारा है, सबसे बड़ी चीज़ तो हम आपको बताएं, हमारी पार्टी का ये वसूल है कि हम इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये उद्देश्य है हमारा सबसे पहला। दूसरी चीज़, इंसान चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, वो पहले एक आदमी है, एक इंसान है। और लगभग उत्तर प्रदेश में 99% लोग आम आदमी हैं, जिनको बढ़िया रोज़गार चाहिए, अच्छा बच्चों की पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनके माँ बाप की अच्छी दवाई चाहिए, उनके बेरोज़गार साथियों को बेरोज़गारी भत्ता चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है और ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। जी। जैसे विजय जी, एक सवाल ये है कि आपने अपने पर्चे में बहुत सारी चीज़ों को लिख रखा है पार्टी की ओर से। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी समस्या है जितना लिखा गया है? बिल्कुल। मुझे तो मतलब ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट ने बिजली की समस्या लगभग हल कर दी है, सड़कें बन रही हैं। नहीं, फिर आपकी नज़र में और कौन कौन से मुद्दे? आप अपने आप कह रहे हैं सड़कें बन रही हैं, बिजली की समस्या हल हो गई। आप बताइए ना, कहीं बता दीजिए जहाँ 24 घंटा बिजली आ रही हो, या आप अपने घर पे बता दीजिए क्या आपके घर पे 24 घंटा बिजली आती है। आप अपने गांव की सड़कें बता दीजिए क्या आपके घर तक कनेक्टिविटी रोड बन गई है। जो आपके घर के हर गांव में जो चारों तरफ एक जिसको कहते हैं परिक्रमा मार्ग, क्या बन गया है। आप भी यहाँ के एक आम आदमी हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप अपने ही परिवार से देखिए, आप अपने ही घर से देखिए कि क्या आपके गांव में परिक्रमा मार्ग बन गया है, सारी सड़कें बन गई हैं। किसी और दूसरे सवाल पे आते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में हमने बहुत सारा विकास किया और उस मुकाबले उत्तर प्रदेश में मुख्य लड़ाई भाजपा से सारे दल लड़ रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो योगी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे काम किए, अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारे काम किए दिल्ली में, ये नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जैसे बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, और आपकी, चलिए आप पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। और योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, ऐसा भाजपा कह रही है कि उनको पहले से प्रदेश बीमारू मिला, जो 5 साल का वक्त मिला इसमें वो काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मेरी पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारी किसी दल से, चाहे सपा, बसपा, भाजपा से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारी नीतियां अलग हैं, सबसे अलग है। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। ये जो 70 साल से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, 8 साल में हम लोग दिल्ली में करके दिखाए हैं। सब कुछ संभव है, कुछ संभव नहीं है। दिल्ली के बजट से कई गुना ज़्यादा उत्तर प्रदेश का बजट है। दिल्ली से कई गुना ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास पैसा है, लेकिन नीयत और प्लानिंग नहीं है। मेन चीज़ नीयत नहीं है, प्लानिंग है। नीयत नहीं है, वो चाहते नहीं हैं आपके बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, आप शिक्षित हो, क्योंकि आप शिक्षित होगे रोज़गार मांगोगे, शिक्षित होगे तो अपना हक मांगोगे। एक चीज़ होता है योजनाएं कागज़ों में लागू करना,
तो विगत 70 सालों से कई हजार योजनाएं कागजों में हैं, लेकिन हम जो कहते हैं, देखिए सारी पार्टियां कहती हैं हमारा वादा है, बाद में कह देते हैं अरे ये तो चुनावी जुमला था। हम वादा शब्द ही नहीं लाते हैं, वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम कहते हैं ये हमारी गारंटी है, और पहले उस पर हम प्रॉपर वर्किंग करते हैं, जितना कहते हैं उस पर वर्किंग करते हैं, फिर कहते हैं जनता को कि गारंटी है, क्योंकि हम जनता का विश्वास किसी भी उसमें नहीं खोना चाहते, और न कभी भी हमारी पार्टी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति करती है। दिल्ली में देखिए हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन जो योजनाओं का, सुविधाओं का जो है वो सबके लिए है, किसी जाति विशेष, मजहब विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। सरकारी स्कूल में आप ये तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ती है, पहले से ही उस पर काम करती है। पंजाब में भी वो सुनने में आ रहा है कि बेहतर कर रही है, दिल्ली पहले से उसने गढ़ बना लिया है। उत्तर प्रदेश को लेकर के और क्या प्लानिंग है? आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए पंजाब में हम जीत गए हैं, अभी आप पिछले चुनाव में देखे हैं। उत्तराखंड हम जीत रहे हैं, गोवा हम जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि हम जुमलेबाज नहीं हैं। नंबर एक चीज़, जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं और गारंटी के साथ कहते हैं, और जो किया गया है उसको कहते हैं। आपका भी कोई जानकार हो तो जो चीज़ हमने दिल्ली में किया है आप भी पूछ सकते हैं, सबको फ्रीडम है। पहले वो इंक्वायरी कर ले, अगर किया गया है तो फिर कहे, तब विश्वास तो आदमी करेगा ना। अगर हमने डिलीवर दिया है, कागज़ में हम लिख दें हमारा एम्स बन रहा है, हमारा पुल बन रहा है, हमारा ये योजना, हमारी वो योजना, और योजना धरातल पे रहे ना, तो ऐसी योजनाओं का मुझे नहीं लगता उसका कोई लाभ है। योगी जी सिर्फ राम के नाम का राजनीति करते हैं। हम भी पंडित हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं कुछ करते नहीं हैं। लेकिन आप भी बताइए, सिर्फ राम नाम के नाम से आपके बच्चे पढ़ लेंगे? आपके माँ बाप बीमार हो, उनकी अच्छी दवाई हो जाएगी? आपका परिवार परेशान हो तो सिर्फ राम के नाम से काम चला लेंगे? आपके बच्चे भूखे हों, माँ बाप बीमार हो, आपकी बच्चियाँ अशिक्षित हों, तो सिर्फ भगवान के नाम से काम चलेगा? तो मैं योगी जी को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म की राजनीति है इसे बंद करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया था, बहुत पावर दी। अगर वो चाहते तो उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों की कायाकल्प हो जाती, सारे अस्पताल बदल जाते, सब कुछ चेंज हो जाता, लेकिन नहीं किया उन्होंने। इसीलिए आज ऐसी स्थिति है, और हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। 8 साल से दिल्ली में देखिए स्कूल ऐसे हो गए हैं कि अगर बाहर से, अमेरिका से राष्ट्रपति की वाइफ आती है तो चाहे मोदी जी बेशक भाजपा के हैं, लेकिन वो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल दिखाते हैं कि जाइए देख के आइए, देश की बात है। तो किया है, जो पुल यहाँ 6 साल में बनता है वो हम 6 महीने में बनाते हैं। जो 1300 करोड़ का काम होता है वो हम 500 करोड़ में करते हैं, उसके बाद भी 50 करोड़ बचा लेते हैं। तो सिस्टम, नीति, तरीके से काम किया जाता है। एक दूसरे सवाल पे आते हैं विजय जी, कि जैसे आप सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, ऐसे में ये अब तक सब भाजपा का गढ़ रहा है। जब आप इधर बीच लोगों के बीच जा रहे हैं जी, तो किस तरह की समस्या आ रही है आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताने में, या कोई समस्या नहीं? मैं आपको बताऊं भाई साहब, कोई समस्या नहीं आ रही है। और हैरत की बात है, मैं आपको बताऊं, भाजपा वाले भी हमारे फ़ैन हैं। वो उनका फ़ोन आता, कहते हैं हाँ यार सही है, आज इतने साल से मैं भाजपा के लिए किया, आखिर मिला क्या हमको? सिर्फ जब चुनाव आता है तो राम मंदिर, जय श्री राम, इसके अलावा सच में आप ही बता दिए, जो लोग इतने साल से भाजपा में हैं या जो बूथ पे काम कर रहे हैं या अन्य जगह जय श्री राम या पीछे पीछे झंडा लेके टहलते हैं, अब देखिए ना उसमें 10% को उठा के देख लीजिए उनको क्या मिला। उनके बच्चे क्या अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके माँ बाप की अच्छी दवाई हो रही है, या उनको आप खुद सोचिए उनको क्या मिला इतने दिनों से भाजपा में करके? सिर्फ जब ज़रूरत पड़ती आइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पूजा तो हम अपने घर भी कर सकते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। अरविंद केजरीवाल ने कुछ खास संदेश इधर बीच भेजा है? बिल्कुल दिया है। सबसे बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया स्पष्ट कि आप कोई जाति, मजहब, धर्म के नाम की राजनीति नहीं करेंगे,
और आप जितना कहेंगे उतना आपको करना होगा। ये तो हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर है, डोर टू डोर, घर घर जाना, जनता को जागृत करना। अब हमारा काम तो असली अब शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में विधायक बनने के बाद लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जनता परेशान होती है, जो मिलते नहीं हैं। हमारे वहाँ स्कीम है, प्रोटोकॉल है, जनता विधायक जनता के द्वार। आप दिल्ली के विधायकों को देखिए, जनता के पास, जीतने के पास उनकी ड्यूटी है जाना हमेशा। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश से भी जो आम आदमी पार्टी के विधायक चुने जाएंगे, जनता चल के खुद उनके पास नहीं आएगी, विधायक जनता के पास जाएंगे। ये हमारा सिस्टम है, नियम है। आपका विधायक आपके द्वार। किसी और दो खास नीतियों पे, जैसा आप बता रहे हैं कि दिल्ली में हमारा ये सिस्टम है कि अगर उत्तर प्रदेश से विधायक बनते हैं लोग, जैसे ये हुआ कि विधायक जनता के द्वार, जनता न कि उनके पास आएगी जी। तो किसी और दो खास नीतियों को बताएंगे जिसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश के चुनाव में या उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर खास बदलाव के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे मैं बताऊं, आपको कोई काम हो, सिंपल सी बात हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आप प्राइवेट प्रोफेशन में हो, डेली 500 700 या 400 जो भी कमा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है कि भाई आपने छुट्टी लिया और चले गए। आपको वहाँ जाना पड़ेगा। 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे। आपको पता है, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, झेल चुके हैं। तो एक तो आप अगर वहाँ 5 बारी गए तो 500 रुपये रोज़ कमाया आपने, 2500 रुपये का आपका वो नुकसान हुआ, प्लस टाइम गया। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसके बावजूद भी जब तक देन लेन समझ ही रहे हैं आप, नहीं होता वो काम नहीं होता। हम सिस्टम ही ऐसा बनाते हैं कि देन लेन की नौबत ही नहीं आती है। हमारे वहाँ एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नंबर होता है। आप अपने घर, जैसे मान लीजिए आप, काम के बीच में भ्रष्टाचार को कहीं जगह नहीं रहेगी, कहीं नहीं। सिस्टम ऐसा है ना, भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। आप खुद बताइए, उसमें 400 सुविधाएं ऐसी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, खसरा, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मित्र प्रमाण पत्र, कुछ भी, कि आप उस पर फ़ोन करेंगे, संबंध 5 किलोमीटर के रेंज का बंदा आपके पास आएगा, वो सिर्फ आपसे 50 रुपये लेता है। और अगर आप 7 बजे शाम को भी अपने घर पहुंचते हैं, तब भी फ़ोन करते हैं, तो आपके पास आधे घंटे में आता है। उस सॉफ्टवेयर में आपका जो काम करवाना है वो लोड करता है, पेपर अपलोड करता है। एक OTP आपके मोबाइल पे आ जाता है, एक संबंधित मंत्रालय को चला जाता है, एक संबंधित अधिकारी को चला जाता है, और टाइम दे देता है वहाँ पे कि आपका ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये काम हो के आपको मिलना है। 5 दिन बाद अगर काम नहीं हुआ तो अपने आप वो सिस्टम फ्लक्चुएट करता है कि भाई क्यों काम नहीं हुआ, कारण बताओ। अगर संबंधित अधिकारी इस तरीके का उसमें भ्रष्टाचार करता है तो वो सिस्टम बता देता है, वो या तो उनके लिए जेल बसता है या सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं सहजनवा विधानसभा में जो गंभीर समस्या है भाई साहब, बहुत बेरोजगारी है। लड़के, मतलब अब मैं बताऊं, मैं देखता हूं, मुझे कह भी नहीं पा रहा हूं, गीडा है लेकिन शोषण है इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छे अच्छे घरों के लड़के बस टहल रहे हैं, फालतू टहल रहे हैं। गीडा का अगर देखिए तो 12 घंटे ड्यूटी लोग करते हैं जाके, पढ़े लिखे, मिलता है उनको 5,000 से 6,000। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, जो शोषण हो रहा है इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना है। जैसे दिल्ली में मिनिमम मजदूरी दर है, वैसे उत्तर प्रदेश गीडा में भी लागू होगा, और शोषण बिल्कुल नहीं होगा। 8 घंटे ड्यूटी करिए, जो पैसा बनता है लीजिए। अब मिनिमम मजदूरी 500 रुपये से ज़्यादा होगा। ये तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाएगा, जिससे किसी भी इंसान का शोषण न हो सके। अगर आप विधायक बनते हैं तो इसके अलावा और बड़ा काम क्या आपके दिमाग में है? देखिए, इसके अलावा पहली बात तो एक तो बेरोजगारी दूर करने का पूरा प्रयत्न, जो कि हम लोगों ने गारंटी भी है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की, ये आप पर्चे में देख सकते हैं कि एक तो 300 यूनिट बिजली और 24 घंटे बिजली। आपको पता है कि दिल्ली में जो हम बिजली फ्री देते हैं उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं, और उत्तर प्रदेश से खरीद के हम दिल्ली में फ्री देते हैं, और करीब 35 से 40 लाख परिवार फ्री बिजली ले रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? ये
नहीं, इस बात को आपके पार्टी के नेता संजय सिंह भी कहते हैं, बार बार मंचों से कहते हैं, बार बार मंचों से कहते लेकिन हैं। जैसे वो फार्मूले को बताते नहीं। फार्मूला ही तो नहीं बताएंगे। अगर फार्मूला बताएंगे तो जैसे ये लोग आज तक फार्मूला हमने वो अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं। अब अगर उनका ब्रेन जहाँ इनका ख़त्म होता है ना, जहाँ इनकी सोच ख़त्म होती है योगी जी की, वहाँ से उस व्यक्ति की सोच शुरू होती है। पढ़े लिखे में यही अंतर होता है। तो फार्मूले बता दें तो फिर रह क्या जाएगा, लेकिन करके दिखाते हैं। फार्मूला नहीं बताते हैं, करके दिखाते हैं। जनता बोलती है। आप दिल्ली में देखिए, हम वो ये नहीं कहते आप हमको वोट दे दीजिए। हम 3 दिन पहले निकलते हैं और कहते हैं भाई किए हैं तो करिए, नहीं किए हैं तो हमको भी हटाइए। सहजनवा जैसे कि 5 साल भाजपा की गवर्नमेंट रही है, सहजनवा को और आप कहाँ पीछे मानते हैं, किन किन चीज़ों पर और अब पीछे? मेरे मुंह से चुनावी मामला है, मेरे मुंह से आप क्यों सुनते हैं मेरे भाई? आप खुद ही जानते हैं आगे ही कहाँ गया। वैसे तो योगी जी का क्षेत्र है ये, एक मुख्यमंत्री इस जनपद का है। दुर्भाग्य है यहाँ के क्षेत्रवासियों का। इससे ज़्यादा तो वीर बहादुर सिंह जी थे, कुछ करके तो गए। आज 5,000 मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है यहाँ के यूथ साथियों को, कुछ लोगों को जो काम कर रहे हैं। आप बताइए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी गोरखपुर को मैं वैसे देखता था और आज भी गोरखपुर को वैसे देखता हूँ। अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए, घुटनों भर पानी लग जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट होता है। हम दिल्ली में अगर 24 घंटे के अंदर कितनी भी भयंकर बारिश हो जाए, सड़क पे आपको एक बूंद पानी नहीं मिलता है, कीचड़ नहीं मिलता है। तो सिस्टम है, ज्ञान है, जानकारी है, तो वो कर देते हैं। आप बताइए, यहाँ के कितने लड़के पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, कितने डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, क्या नए कितने कॉलेज बन गए। वही पुराना जो 15 साल 20 साल पहले था, वही आज भी वही डग्गा मार चल रहा है, वही नकल चल रहा है। क्या भविष्य बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के यूथ का? आप दिल्ली में एक अनपढ़ लड़का, अभी आपको पता है, शायद नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, एक बहुत ही गरीब कंपनी का, बहुत ही गरीब घर का लड़का, गूगल कंपनी ने उसको लिया है 3 करोड़ कुछ लाख रुपए के एनुअल पैकेज पे। उसके माँ बाप से ऐसे पत्रकार भाई ने पूछा कि आपने कभी सोचा था? तो उसके पिताजी के आंख से आंसू निकल गया कि नहीं, हम ये सोचे थे कि लड़का हमारे साथ काम करेगा, थोड़ा सा दुकान में कुछ और बढ़ा देंगे जिससे इसका भी परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन 8 साल 10 साल से जब से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बेहतर होने लगे, वो लड़का फ्री में वहाँ शिक्षा लिया और पढ़ के आगे गया। दिल्ली में आज 99.5% रिजल्ट आता है प्राइवेट स्कूलों का, ये तो आपको भी पता होगा। वहाँ के भी स्कूल ऐसे ही थे जैसे आज आपके वहाँ के हैं, लेकिन उसको चेंज किया। नीयत साफ थी, करना था, चेंज किया गया। आज आलम यह है कि जो गार्जियन 40,000 रुपये 50,000 रुपये महीने फीस देते थे प्राइवेट स्कूलों में, वो अपने बच्चों को जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूलों ने TC देने से मना कर दिया, क्योंकि भाई उनका काम धंधा बंद हो जाता, चौपट हो जाता। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि TC की ज़रूरत नहीं है, जितने बच्चे आना चाहें सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन कराइए। तो काम बोलता है भाई साहब। ये जनता जो बोल रही है वो ऐसे नहीं बोल रही, हम जिसको बताते हैं वो पहले इंक्वायरी करती है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अलावा आप भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब सारे दलों को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम तो पहली बात इन लोगों को कहीं देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम क्षेत्र में निकलते हैं, जहाँ जाते हैं अगर 10 लोग वहाँ खड़े हैं, 100 लोग आ जाते हैं, कहते भैया हाँ बात सही है, हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत वंचित हैं, आज तक हमारा सिर्फ और सिर्फ यूज हुआ है भैया। कई लोग तो ऐसे हैं तो जब दबी जुबान से कहते हैं, जो बड़े ख़ास हैं, कहते हैं भैया मजबूरी है हमारी, क्या करें, सामाजिक बंधन है आज इतने साल से। लेकिन हम वोट डालते समय में दिखाना थोड़ी ना है। वो भी चाहते हैं भाई उनके बच्चे पढ़ें, उनकी माँ बाप जो बैठे हुए हैं, जिनकी आज 20-20 साल से दवाई नहीं हो पा रही है, कभी लेके गोरखपुर गए भी तो टेस्ट इतना लिख दिया जाता है। आप खुद सोचिए, 6,000 कमाने वाला व्यक्ति
उसकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई तो गोरखपुर MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और 700 डॉक्टर की फीस, 4000 की दवाई संभव है? तो मजबूर हैं वो। लेकिन बस अभी ढकोसले में थे, अब आँख से पर्दा, कोई था नहीं पर्दा हटाने वाला, तो अब लोगों के आँख से पर्दा हट रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि हम ठगे गए हैं विगत पिछले 70 सालों से। आम आदमी पार्टी लोगों की आंखों से पर्दा हटा रही है। बिल्कुल हटा रही है, और लोगों हटा रही है और हट चुका है। जो व्यक्ति कट्टर था वो भी आज मानने को तैयार है, कहता बात तो सही है, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है परिवर्तन है ना उनके दिमाग में। आखिरी सवाल कि सहजनवा के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, तो फिर इसके बाद। सहजनवा के जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग अभी भी झांसे में हैं, जो लोग अभी भी धर्म, जात, मजहब के नाम पे अभी रुके हुए हैं, उनको संदेश देता हूँ, पहले वो अपना परिवार देखें, अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने माँ बाप को देखें। अब जैसे जो बेरोज़गार भाई टहल रहे हैं उनको 5000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता है। अगर आपके घर में 4 औरतें हैं तो एक एक औरतों को 1-1000 रुपये प्रति महीना है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। वृद्धा बुजुर्ग पेंशन 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश में कहीं आएंगे जाएंगे, जैसे दिल्ली में कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है, वैसे यहाँ पे भी नहीं लगेगा। बच्चों की वर्ल्ड क्लास पढ़ाई हुई फ्री, और अगर बच्चा आपका उस योग्य है, IAS, IPS या अधिकारी बनता है तो उनको फ्री कोचिंग है, उसमें भी गवर्नमेंट 5 लाख 10 लाख रुपए दे के प्रोत्साहित करती है, प्राइवेट सेक्टर में भी। और कोई इलाज अगर आपका सरकारी नहीं हो पाता है तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है कि आप संतुष्ट होइए, प्राइवेट में ही इलाज करा लीजिए। और ये सब हम दिल्ली में देते हैं, और ये सब हमारे पर्चे में लिखा हुआ। किसान भाइयों को उनका फसल का उच्चतम दर पे भुगतान होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर होगा। अभी कितने किसान भाई हमारे पास आते हैं कि भैया नोट हो गया, आज तक हमारा धान नहीं खरीदा गया, हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ ये दिक्कत है। दिल्ली में भी जो किसान भाई हैं उनको उनके उच्चतम मूल्य पे हम लोग भुगतान करवाते हैं। 24 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। भाग के उनको ब्लॉक पे अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। वो सब यहाँ पे भी होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 5 साल में यहाँ की जनता देखेगी अपने आंखों के सामने एक भयंकर परिवर्तन, भयंकर सुधार, और हर परिवार खुश होगा। असली राम राज जिसको कहते हैं, असली राम राज आएगा, हर परिवार सुखी होगा। चलिए, ये हमारे साथ थे सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय आनंद उपाध्याय जी। हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।